स्थान चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ का किला वीरता और बलिदान की भूमि था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब चित्तौड़ पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। मेवाड़ की गद्दी हाथ से निकल चुकी थी। बात है 14वीं सदी की, जब राजा रत्न सिंह की मृत्यु के बाद शूर वीरों की धरती चित्तौड़ वीरों से खाली हो गई थी। यह कहानी है उन महान राणा की जिन्हें इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया था। यह कहानी शुरू होती है एक खामोश जंगल से, जहां एक निर्वासित राजकुमार हम्मीर सिंह अपने पिता के साथ गुमनामी में जीवन बिता रहा था। उस समय कोई नहीं जानता था कि वह राजकुमार अब भी जीवित है। सुल्तान ने हर जगह उसकी तलाश करवाई थी, लेकिन हम्मीर सिंह को छिपाकर रखा गया था एक साधारण ब्राह्मण के भेष में। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसकी मां की दी हुई राजपूताना कटार और पिता की दी हुई शपथ कि चित्तौड़ की भूमि को फिर से हिंदू स्वराज्य देना है। एक दिन जंगल भ्रमण करते समय उन्हें एक रहस्यमयी साधु जंगल में मिला। उसने हम्मीर को एक भविष्यवाणी सुनाई, जिस दिन तुझे अपनी पहचान वापस मिल जाएगी उसी दिन चित्तौड़ की किस्मत बदलेगी। लेकिन पहचान पाने के लिए एक ऐसा बलिदान देना होगा जो इतिहास में अमर होगा। हम्मीर जानते थे कि जंगल में रहकर वो चित्तौड़ को आजाद नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छुपाते हुए दिल्ली दरबार तक पहुंचने का फैसला किया और अलाउद्दीन खिलजी के नाक के नीचे एक गुप्त योजना के तहत दिल्ली के सेनापति के तौर पर नियुक्त हुए और खिलजी को बिना जाने उसकी सेना में घुस गए। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़ के कुछ बचे हुए राजपूत गुपचुप हम्मीर के साथ जुड़ते गए। हर गुप्त संदेश, हर रात की खामोशी में एक क्रांति पल रही थी। आखिरकार जल्द ही वो समय आया जब हम्मीर ने दिल्ली दरबार में खुद हम्मीर होने का राज उजागर कर दिया और सुल्तान के सामने अपने असली नाम की घोषणा कर दी। मैं हूं हम्मीर सिंह राणावत, चित्तौड़ का असली वारिस। दरबार स्तब्ध रह गया, लेकिन हम्मीर ने एक चाल चली थी। उसकी सेना पहले ही किले के बाहर तैनात थी। उनके बीच खूनी संघर्ष हुआ, कई साथी मारे गए, लेकिन राणा हम्मीर ने दिल्ली से निकलकर चित्तौड़ पर धावा बोला और चित्तौड़ को खिलजी के कब्जे से आजाद कराया और खुद को राणा घोषित किया। उन्होंने मेवाड़ की पुनः स्थापना की। इतिहास ने उन्हें पुनर्वासक कहा, जिसने मिट चुकी गद्दी को फिर से जिंदा किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। अगर आपको ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।